आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन गाना सुनने के शौकीन हैं और आप अक्सर ऑनलाइन सॉन्ग सुनते रहते हैं, यानी कि ऑनलाइन सॉन्ग स्ट्रीम करते रहते हैं, और आप गाना म्यूजिक ऐप को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से आप गाना म्यूजिक ऐप का इस्तेमाल करें और उस पर अच्छे अच्छे सॉन्ग कैसे आप सुन सकते हैं, तो फिर आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप गाना म्यूजिक ऐप का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन गाना सुन सकते हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। जो भी आपको सुनने का मन करे वो आप आसानी से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाना म्यूजिक ऐप को इस्तेमाल करने से पहले आपको सबसे पहले गाना म्यूजिक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर गाना म्यूजिक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करना है, और जैसे ही आप गाना म्यूजिक ऐप को ओपन करते हैं वैसे ही इस ऐप को लोड लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये ऐप लोड ले ले उसके बाद सबसे पहले आपको अपना कोई लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। इस ऐप पे यहाँ पर आपको बहुत तरह के लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी है, भोजपुरी है, पंजाबी है, इंग्लिश है। तो आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कम से कम आपको एक लैंग्वेज तो सेलेक्ट करना ही है, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे और इस ऐप को आप सेटअप कर पाएंगे। वो यहाँ पर आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो पसंद है आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिन लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको केवल उन्हीं लैंग्वेज का यहाँ पे सॉन्ग्स रिकमेंड किया जाएगा, इसीलिए आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप केवल वही लैंग्वेज चूज़ करें। और लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे में एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है। आपको सिंपली इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे आपके सामने एक अगला पेज खुलता है। इस नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर आपका फेवरेट आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका कोई अगर फेवरेट सिंगर है या कोई फेवरेट आर्टिस्ट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कम से कम 3 आर्टिस्ट को यानी कि 3 सिंगर्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ सिंगर्स को यहाँ पर सिलेक्ट हम कर लेते हैं। तो पहला सिंगर तो हम अरिजीत सिंह को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद दूसरा हम एलन वॉकर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ और सिंगर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जुबिन नौटियाल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और श्रेया घोषाल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको जो भी मन हो आप उस अनुसार से यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन आपको दिख रहा होगा जो कि रेड कलर के बॉक्स में है। आपको सिंपली इस बटन के ऊपर आपको टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे ही आगे का प्रोसेस होता है, और कुछ ही देर में आपका ये जो ऐप है वो लोड ले लेता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये ऐप है वो यहाँ पर लोड ले चुका है। और ऐप के लोड लेने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में एक मेड फॉर यू का एक आपको सेक्शन दिख रहा होगा। इस सेक्शन में आपका जो फेवरेट सॉन्ग्स है केवल आपको उसी का यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है, या फिर आप इस ऐप पे जितने भी सॉन्ग सुनते हैं यानी कि आप आगे इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको, और इस पर आप जो भी सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद आपकी एक्टिविटी के बेस पे आपका ये मेड फॉर यू का सेक्शन वापस से बनाया जाएगा और इसमें आपके नए नए सॉन्ग्स को ऐड किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिस्ट फॉर यू एक आपको सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको जो भी आर्टिस्ट पसंद है या आप जो भी आर्टिस्ट का सॉन्ग सुनते हैं उन आर्टिस्ट का प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको शो किया गया है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप चार्ट का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर इस वीक में या इस मंथ में या करंट में जो भी टॉप सॉन्ग्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी टॉप 50 सॉन्ग्स, और उसके बाद इंटरनेशनल टॉप 50 सॉन्ग्स, उसके बाद हिंदी 90s टॉप 50 सॉन्ग, EDM टॉप 30 सॉन्ग, भक्ति टॉप 50 सॉन्ग। इस तरह से आपको बहुत सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे, यानी कि टॉप चार्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इन द स्पॉटलाइट का एक सेक्शन मिलेगा जो कि बेस्ट ऑफ 2022 का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे और एक रोमांस का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको रोमांटिक सॉन्ग्स का आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएगा। थोड़ा सा और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सैड सॉन्ग्स का भी बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको मूड एंड जेनर्स का भी आपको बहुत सारा यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो भी आप जिस भी तरह के आपको प्लेलिस्ट को सुनना है, जो भी आपको पसंद है उस तरह के प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको इनमें से कोई भी सॉन्ग नहीं सुनना है और आपको कुछ सर्च करके सॉन्ग सुनना है, यानी कि आपके दिमाग में कोई ऐसा सॉन्ग है जो कि आप सर्च करके सुनना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर नीचे में आपको एक सर्च का बटन दिख रहा होगा। आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे ही सर्च वाला पेज आ जाता है।
और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक सर्च बार दिख रहा होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके मन में जो भी सॉन्ग है आप उस सॉन्ग को यहाँ पर टाइप करें। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मेरे दिल ने पुकारा, मेरे दिल ने पुकारा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया मेरे दिल ने पुकारा, वैसे ही यहाँ पर मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिल गए। अगर ये सॉन्ग यहाँ पर अवेलेबल होगा तो फिर आपको ये सॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम इस सॉन्ग को चेंज करके कोई और सॉन्ग चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर केसरिया टाइप कर लेते हैं, केसरिया। और जैसे हम केसरिया टाइप करते हैं वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केसरिया गाने से रिलेटेड या फिर आपका जो सर्च टर्म है उससे रिलेटेड जितने भी सॉन्ग हैं आपको उसका एक लिस्ट मिल जाएगा। आपको जो भी सॉन्ग प्ले करना है आपको बस उस सॉन्ग के ऊपर टैप करना है। उस सॉन्ग के ऊपर टैप करने के बाद आपको वो जो सॉन्ग है वो प्ले होने लगता है और इसके बाद आप इस सॉन्ग का मजा ले सकते हैं। और अगर आपको इस सॉन्ग को डाउनलोड करना है तो फिर आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसके ऊपर टैप करके आप आसानी से कोई भी सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई सॉन्ग डाउनलोड ना हो तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और यहीं पर आपको अगर सॉन्ग सुनते सुनते लिरिक्स पढ़ने का शौक़ है तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक लिरिक्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे एक लिरिक वाला पेज खुल जाता है। अगर इस गाने का लिरिक्स आपको इस ऐप पे अवेलेबल है तो फिर यहाँ पर शो होने लगेगा। आप जैसे जैसे गाना प्ले करोगे वैसे वैसे आपका जो लिरिक्स है वो भी चलता रहेगा और आप लिरिक्स भी पढ़ सकते हो। तो चूँकि यहाँ पर कोई भी ऐसा लिरिक्स नहीं है इस गाने के लिए तो फिर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर किसी गाने का लिरिक्स होगा तो फिर यहाँ पर आपको शो करेगा। और अगर आप जिस तरह के गाने सुनना चाहते हैं और जिस तरह के गाने आप सुन रहे हैं और उसी तरह के उसी प्रकार के और उसी मूड का गाना अगर आपको सुनना है तो फिर यहाँ पर सबसे नीचे में एक आपको सिमिलर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे ही आप जिस तरह के भी गाने सुन रहे हो उसका एक आपको लिस्ट नज़र आने लगेगा, आपको उस तरह के गाने रिकमेंड होने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर उस तरह के गाने सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको कोई भी सॉन्ग सर्च कर लेना है, आप उसे सर्च करके कैसे प्ले कर सकते हैं और आपका सॉन्ग जिस मूड का है उस तरह के सेम मूड के सॉन्ग आप कैसे सुन सकते हैं। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको गाना म्यूजिक ऐप को इस्तेमाल करना है। और यहीं पर अगर आपको पॉडकास्ट सुनना है तो फिर यहाँ पर एक पॉडकास्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। अब जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे आपको पॉडकास्ट के बहुत सारे यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलने लगेंगे, बहुत सारे चार्ट्स मिलने लगेंगे। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आपको गाना म्यूजिक ऐप को इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।